विवादों के चलते 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट दिया, फिर विधायक बनी और फिर मंत्री भी बनी। लेकिन 2022 में इन्हीं विवादों ने उनकी नाव डुबा दी। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से विधायक स्वाति सिंह की, जो कि इस बार भी उम्मीद लगा रही थी कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी। खास बात यह है कि इसी सीट से उनके पति दया शंकर भी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने दोनों पति पत्नी का पत्ता काटते हुए ईडी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को टिकट दिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बिसात बिछ चुकी है। इस बीच बीजेपी से मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटने से घमासान मच गया है। दरअसल स्वाति सिंह और दया शंकर की लड़ाई में ईडी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने बाजी मार ली है। उनको बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से उम्मीदवार बना दिया। बीजेपी के इस फैसले से स्वाति सिंह नाराज बताई जा रही हैं। हालांकि स्वाति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि वो इस फैसले के साथ खड़ी है। वहीं दया शंकर सिंह ने कहा कि वो राजेश्वर सिंह को जिताने के लिए काम करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने स्वाति सिंह और उनकी बेटी को लेकर विवादित बयान दिया था। इसी के बाद काफी हंगामा हुआ और बीजेपी ने मास्टर कार्ड खेलते हुए स्वाति सिंह को सरोजनी नगर से प्रत्याशी बनाया। सहानुभूति और मोदी लहर में स्वाति सिंह जीती भी और इसके बाद पुरस्कार के तौर पर बीजेपी ने उन्हें मंत्री भी बनाया। लेकिन विवादों का पिटारा यही खत्म नहीं होता है। स्वाति सिंह से जुड़े कई ऐसे विवाद हैं जिन्होंने उनको 2022 में मुश्किल में डाला। मई 2017 में गोमती नगर में एक बियर शॉप के उद्घाटन कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी। नवरात्रि कार्यक्रम के दौरान कन्याओं को 500 रुपए के नोट खुलेआम बांटने का आरोप। सीओ कैंट के साथ बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें बिल्डर का पक्ष लेकर सीओ को डांट रही थी स्वाति सिंह। बाल विकास पुष्टाहार विभाग में 38 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर विवाद भी सामने आया। लखनऊ की सरोजनी नगर हॉट सीट बनी हुई थी। यहां से मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दया शंकर सिंह दोनों ही टिकट की मांग कर रहे थे। स्वाति सिंह सरोजनी नगर से वर्तमान में विधायक भी है। वहीं दया शंकर सिंह यूपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष है और ओबीसी मोर्चा के इंचार्ज भी है। अब इसमें बीजेपी के सामने दिक्कत ये थी कि दोनों ही पति और पत्नी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। स्वाति सिंह का टिकट कटने के बाद जहां उनके सरकारी आवास के बाहर सन्नाटा पसरा था, तो वहीं दया शंकर सिंह के घर पर उनके समर्थकों का जश्न जैसा माहौल था। हालांकि स्वाति सिंह ने इस पर बीजेपी का समर्थन किया है, लेकिन जिस तरीके से सरोजनी नगर की सीट सपा ने रोक रखी है, ये बीजेपी को परेशान करने के लिए काफी है।